फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेसी और जेराल्ड नाम का कपल अपना सामान पैक कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं। पैकिंग करते समय हम देखते हैं कि जेराल्ड के बैग में एक हथकड़ी भी है, जो काफी अजीब बात होती है। दरअसल जेसी और जेराल्ड का मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था। एक साथ समय बिताने के लिए वे एक एकांत जगह पर जा रहे होते हैं, जहां जेराल्ड का आउट हाउस हुआ करता था। रास्ते में उन्हें एक भूखा कुत्ता मरे हुए जानवर का मांस खाता हुआ दिखाई देता है। जेसी जब कुत्ते के गले में पट्टा देखती है तो वह जेराल्ड से कहती है कि उसके मालिक ने उसे जंगल में छोड़ दिया है और ऐसा लगता है कि उसने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है। फिर वे दोनों आउट हाउस पहुंच जाते हैं, जहां पर जेसी उस कुत्ते को मांस का एक टुकड़ा खाने को देती है। इसके बाद जेसी नाइट गाउन पहनती है, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसी वक्त जेराल्ड भी वहां पहुंचता है। वो भी बेहद रोमांटिक मूड में होता है। जेराल्ड फिर एक गिलास पानी लेता है और आज की रात का काम पूरा करने के लिए व्याग्रा की एक गोली निगल लेता है, ताकि वह जेसी को स्वर्ग की यात्रा पर ले जा सके। जेराल्ड फिर जेसी के पास आता है और उसके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। दरअसल जेराल्ड की एक फैंटेसी थी, जिसमें उसे जेसी के साथ जबरदस्ती फिजिकल होना था और जेसी को मदद के लिए जोर से चिल्लाना था। लेकिन जेसी इस बात से बिल्कुल भी सहज महसूस नहीं करती। इसी कारण वह जेराल्ड को ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि उसके हाथों से हथकड़ी खोल दे, जिससे जेराल्ड जेसी से बहुत नाराज होता, क्योंकि जेसी ने उसकी फैंटेसी को पूरा करने से इनकार कर दिया है। जेराल्ड फिर जेसी से कहता है कि हमारा रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है और अब जब मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं तो तुम इसका समर्थन नहीं कर रही हो। जेराल्ड ये सभी बातें कर ही रहा होता है कि तभी अचानक उसे हार्ट अटैक आता है और वह जेसी पर गिर जाता है। फिर जेसी जेराल्ड को उसके पैरों से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जेराल्ड नहीं उठता, क्योंकि जेराल्ड मर चुका था। तो उसकी बॉडी बेड से नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि जैसे ही नीचे गिरता है, उसके सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। जेसी यह देखकर समझ जाती है कि जेराल्ड मर चुका है। फिर जेसी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर यह वह एक सुनसान जगह पर थी, इसलिए कोई भी जेसी की मदद नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद जैसे को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही देखती है कि यह वही कुत्ता है जिसे जेसी ने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वह कुत्ता जेराल्ड के पास आता है और उसके शरीर में से मांस को नोचकर खाना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद हम वहां पर जेराल्ड को देखते हैं, जो जिंदा जेसी के सामने खड़ा हुआ था। जेसी को लगता है कि शायद जेराल्ड को होश आ गया है, पर जैसे ही वह नीचे देखती है, वहां पर अभी भी जेराल्ड की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि यह जेराल्ड का भूत है। पर तभी अचानक जेसी वहां पर खुद के रूप को देखती है और यहाँ पर हम व्यूअर्स को पता चलता है कि यह दोनों भूत नहीं, बल्कि जेसी की इमेजिनेशन है, क्योंकि जेसी यहाँ पर अकेली थी, इसलिए उसने खुद को और जेराल्ड को इमेजिन कर लिया था। अब बहुत देर तक ऐसे ही बंधे रहने से जेसी को बहुत प्यास लगने लगती है। बताती है कि तुम्हारे ऊपर के शेल्फ पर पानी का गिलास रखा हुआ है। इसके बाद जैसे ही अपने हाथ से उसे शेल्फ को ऊपर उठाती है, जिससे वो गिलास सरक कर शेल्फ की दूसरी तरफ चला जाता है और जेसी उस गिलास को उठा लेती है। पर क्योंकि जेसी के हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो उस गिलास के पानी को नहीं पी पाती। पर फिर जेसी को एक आइडिया आता है। वो अपनी ड्रेस में से प्राइस टैग निकालती है और उसका स्ट्रॉ बनाकर उससे पानी पीने लगती है। अब जेसी बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए जेसी को बहुत कमजोरी आ जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब जेसी की नींद खुलती है, तो वो देखती है कि उसके कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा है, जो बहुत अजीब दिख रहा है। जेसी उसको देखकर डर जाती है, पर फिर उसको